सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। अतीक अहमद की मौत के बाद सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए हैं, पूरे यूपी में अलर्ट है, धारा 144 लागू है। अखिलेश यादव ने क्या बयानबाजी की है, ओवैसी ने क्या कहा है और मायावती सरकार ने भी क्या बड़े बयान दिए हैं। अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरा अपडेट जानेंगे। कोरोना को लेकर नई स्थिति के बारे में भी पूरा अपडेट आपको बताने वाले हैं और साथ ही किसानों को क्या लाभ मिलेगा इसके बारे में जानेंगे, तो आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या बोला है, आप जानिए सपा अध्यक्ष के क्या बयान सामने आए हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अरशद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इससे जनता के बीच में भय का वातावरण बन गया है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वहीं सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करके लिखा, उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति लगातार भयभीत होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 1396 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 31% के पार हो गई है। आपको बता दें, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या यूपी। हालांकि आपको बता दें, बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी हुई है। भारत में 24 घंटे में लगभग 11,000 के करीब मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 688 नए मामले आए हैं। 3 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना केसों के बढ़ने का सिलसिला जारी है, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी इजाफा ले रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसमें सर्वाधिक 189 से ज्यादा मामले लखनऊ में है। फिर गौतम बुद्ध नगर में भी केस आया है और गाजियाबाद और बुलंदशहर में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। वही मौसम में खराब हुए गेहूं को खरीदेगी सरकार, किसानों को काट कर मिलेगा पैसा। जानिए कैसे तय होंगे इसके रेट। यूपी सरकार मौसम की मार से प्रभावित हुए गेहूं की फसल खरीदेगी। इससे किसानों को कम नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि फिर भी किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि सरकार खराब फसल का पैसा काट कर देगी। फसल की जांच करने प्रदेश के दौरे पर केंद्र सरकार की टीम आई थी। इस दौरान टीम के सदस्य अलग अलग जिलों के विभिन्न क्रय केंद्रों पर एकत्र किए गेहूं के नमूने भी अपने साथ ले गई है। जांच के आधार पर टीम फसल को हुए नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। इसके बाद प्रदेश में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई किस रूप में होगी, इस पर केंद्र व राज्य सरकार निर्णय करेगी। तो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या, यूपी में हाई अलर्ट है। धारा 144 लागू हुआ है। सभी शहरों में पुलिस के फ्लैग मार्च का आदेश है। किसी प्रकार की बयानबाजी करने से आप लोग भी बचिएगा, क्योंकि माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हमलावरों ने अतीक के सिर से सटाकर गन चलाई है। इस गोलीबारी में अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत मौके पर ही हो गई है। पुलिस ने मौके पर तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सन्नी के रूप में हुई है। हमलावर नकली मीडिया कर्मी बनकर पहुंचे थे। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात। वही दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा बयान सामने आया है अतीक की हत्या पर। ओवैसी ने अतीक की हत्या पर यूपी की बीजेपी सरकार की भूमिका पर उठाए हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं शुरुआत से ही कह रहा था कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कानून के राज के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि बंदूक के राज पर चला रही है, और ये 2017 से ही जारी है। अतीक अहमद और अशरफ की शनिवार रात हुई हत्या को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहां यूपी में इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वही विपक्ष भी इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आप जान लीजिए, अगर आप राशन लेने जाते हैं और राशन लेने के बाद उसको बाजार में बेच देते हैं तो अब आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। कि कई राज्यों में ये नियम बन चुके हैं और कई राज्यों में इस तरह से नियम बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, आपूर्ति निरीक्षक को लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि ग्रामीण सरकारी राशन को बेच रहे हैं। इस पर आपूर्ति निरीक्षक चेतावनी दे चुके हैं। सरकारी राशन बेचने वाले ग्रामीणों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। ग्रामीणों ने शिकायत की, कुछ लोग कोटेदार के गोदाम के पास राशन वितरण के दिन फड़ डाल देते हैं। यानी जैसे ही कोई गरीब कोटेदार से राशन लेता है तो उसके बाद उसे लालच देकर सस्ते दाम में राशन खरीद लिया जाता है। आपूर्ति निरीक्षक ललित श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी राशन खुले बाजार में बेचते पकड़े जाने पर राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप राशन वगैरह ले रहे हैं कोटेदार की दुकान से, उसके बाद जाके बाजार में बेच रहे हैं, तो आप ऐसे लाभ के लिए बाजारों में ना बेचें, उसका इस्तेमाल खुद करें, क्योंकि वो आम नागरिक गरीब आदमियों के लिए है। तो अगर आपको राशन कार्ड से ये राशन मिल रहा है तो आपके लिए, आप उसे ना बेचें, क्योंकि ऐसा पकड़े जाने पर आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से 1 किलो चना, तेल, नमक, चीनी वगैरह भी देना शुरू कर दिया गया है। अब फ्री में मिलेगा दाल, चीनी और नमक। सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। गरीबों के लिए अच्छी खबर है। देश में केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में गरीबों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देश भर में राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू हो गया है। एक सरकारी बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। इसके अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अहम निर्णय लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
शुरू की है। दाल, चीनी और नमक समेत ये सभी सामान मिलेंगे। आपको बता दें 1-1 किलो के चना दाल, चीनी, नमक के पैकेट होंगे, 1 लीटर का खाद्य तेल होगा और कई सारे सामान भी होंगे। ऐसे में आप इसका रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसको जरूर करा ले, जिससे आपको ये सारे लाभ मिल सके। वही अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम के एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच, डीएम ने आदेश दिया है। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके सहयोगी गुलाम के एनकाउंटर से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। इन एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके सहयोगी गुलाम के एनकाउंटर की जांच की जाएगी। इसके लिए डीएम ने आदेश दे दिया है। पूरा मामला आप समझ लीजिए। दरअसल हाल ही में माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और उसके साथी शूटर गुलाम मोहम्मद यूपी एसटीएफ टीम के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे। ये दोनों ही प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के वांटेड थे। हालांकि अब इसकी जांच होगी, इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। वही दोस्तों, अतीक अहमद के सिर पे गोली मारने वाला कौन है, बनना चाहता है यूपी के डॉन, तीनों की हर जानकारी आप जान लीजिए। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या करने वाले आरोप में पकड़े गए तीनों हमलावर शातिर अपराधी हैं। कम उम्र में ही उन्होंने क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया है और आपको बता दें तीनों ही हत्या, लूट समेत संगीन आरोप में जेल भी गए हुए हैं। जेल में ही उनकी आपस में दोस्ती हुई है। अतीक और अशरफ की हत्या करके डॉन बनना चाहते थे। दोनों भाइयों की हत्या के आरोप में पकड़े गए हमीरपुर निवासी सनी, कासगंज निवासी अरुण और बांदा निवासी लवलेश पुलिस रिकॉर्ड में शातिर अपराधी हैं। तीनों की कॉलविन अस्पताल में रखकर पूछताछ शुरू की गई है। तो अगर आप एक गैस सिलेंडर धारक है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको सस्ते में गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि आपको बता दें घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जल्द ही आएंगे, लेकिन अब सरकार की तरफ से यह निर्देश आ रहा है कि जिसमें सस्ते में मिलेगा गैस सिलेंडर, वही उज्ज्वला गैस धारकों को तो 200 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। देश में आए दिनों रसोई गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। लगातार आम जनता के बजट से बाहर होता जा रहा है घरेलू गैस सिलेंडर। देश में बढ़ती रसोई की कीमतों को लेकर आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें बढ़ती गैस की कीमतों को कम करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के अनुसार सरकारी तेल कंपनियां देश भर में नई गैस निर्धारण की व्यवस्था को लाने जा रही हैं। साथ ही गैस की कीमतों में गिरावट भी होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाएगा। शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें सरकार ने 6 अप्रैल 2023 को नए दिशा निर्देशों की घोषणा की थी, जिसके तहत सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की कीमतें मासिक आधार पर तय करेगी। वैसे तो आपको पता ही होगा कि हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दाम कम होते हैं और इस बार 1 मई को ये बातें सामने आ रही हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर में 100 रुपए तक की कमी आ सकती है। वैसे आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वही अतीक अहमद की मौत पर मायावती ने भी उठाया है सवाल। कहा यूपी बना एनकाउंटर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। गैंगस्टर अतीक अहमद की कल रात गोली मारकर हत्या करने की वजह से बहुजन समाज पार्टी चीफ और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में पूछा कि उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर प्रदेश बन जाता है, ये कितना उचित है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। तो चलिए यूपी वेदर अपडेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फिर से बदलेगा मौसम। 18 और 19 अप्रैल को इन इलाकों में बारिश के आसार जताए गए हैं। एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग में आगामी 18 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार जताए गए हैं, जबकि पूर्वी यूपी में मौसम सूखा रहेगा। पश्चिमी यूपी के मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से होगा। 19 अप्रैल को पूरा प्रदेश में आंधी बारिश के आसार बन रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में बदली छाई रहेगी। प्रयागराज सबसे गर्म स्थान है, जहां पर दिन का तापमान 42 डिग्री पार हो चुका है। शुक्रवार की रात में तापमान अयोध्या, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सो बुरी खबर है, क्योंकि अगर आप भी जियो सिनेमा पर आईपीएल फ्री में देख रहे हैं तो अब नहीं देख पाएंगे। जियो सिनेमा के लिए देना होगा चार्ज। आपको बता दें जियो की तरफ से क्रिकेट फैंस को जोरदार झटका दिया गया है। दरअसल जियो ने अपने जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म के लिए चार्ज लेने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें जियो सिनेमा अभी तक पूरी तरह से फ्री था, लेकिन अब जियो सिनेमा ऐप चलाने के लिए चार्ज देना होगा। हालांकि कितना चार्ज देना होगा फिलहाल इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने कंफर्म किया है कि जियो सिनेमा रिचार्ज को इस साल आईपीएल सीजन से पहले ही रोल आउट कर दिया जाएगा। आपको बता दें एयरटेल का आरोप जियो कर रहा नियमों का उल्लंघन, इस वजह से इसमें भी अब चार्ज बढ़ रहा है। जियो की प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल ने नियमों का उल्लंघन माना और जियो के खिलाफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई से शिकायत की। इसमें ब्रॉडबैंड और डिजिटल ऐप के लिए कानून बनाने की मांग की। एयरटेल का कहना है कि जियो डीटीएच को खत्म करना चाहती है। जहां डीटीएच पर मैच देखने के लिए 19 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, वहां जियो सिनेमा क्रिकेट मैच को फ्री में देखा जा रहा है। इस वजह से हो सकता है कि जियो सिनेमा में अब चार्ज देना पड़े, तभी आप चला पाएंगे। अभी तक ये फ्री था। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।